अस्सलाम वालेकुम। 30 मार खान की असल कहानी। अपनी बीवी से भी डरने वाला शख्स चंद दिनों में इतना बहादुर कैसे हो गया। रवायत है कि एक नहायत दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जुलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। नामवर सहाफ़ी अदनान खान काकड़ अपने एक कॉलम में लिखते हैं, गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने झुला कर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेंगे। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दरोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूँ, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दरोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो कि एक वार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और इसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूनख्वार डाकुओं से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का किला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान नहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो बाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंक कर भाग जाना और छुप कर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठरी फेंक कर भागते देखा तो रुक कर गठरी खोली और उसमें माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुपकर इन्हें देख रहा था। उसने इनका माल दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फखर से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जिने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फौज का सिपा सलार बना दिया। 30 मार खान की यह तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके इस मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने 30 मार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। 30 मार खान घर पहुंचा और बेगम 30 मार खान को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम बाग चलें। बेगम 30 मार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बके रह गए। 30 मार खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मनों को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पैर बांधकर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो लगा नहीं सकते और घोड़े की पुश्त पर एक कमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो 30 मार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर 30 मार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबरा कर उसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी। वो उखड़कर इनके सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत इनको लेकर दुश्मन की सफों की तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मन ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल छटी तो यह देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानद उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है।
وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیس مار خان دشمن کو تن تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تن تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیس مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔